दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। उपरोक्त प्रकार से चिंतामग्न अर्जुन ने जब भगवान के शरण होकर अपने महान शोक की निवृत्ति का उपाय पूछा और यह कहा कि इस लोक और परलोक का राज्य सुख इस शोक की निवृत्ति का उपाय नहीं है, तब अर्जुन को अधिकारी समझकर उसके शोक और मोह को सदा के लिए नष्ट करने के उद्देश्य से भगवान पहले नित्य और अनित्य वस्तु के विवेच पूर्वक सांख्य योग की दृष्टि से भी युद्ध करना उचित है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए सांख्य निष्ठा का वर्णन करते हैं। श्री भगवानुवाच अशोच्या नन्वशोचस्तत्वं प्रज्ञावादश्च भाषसे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्थात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू शोक न करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। अर्थात दोनों सेनाओं में अपने चाचा, ताऊ, बंधु बांधवों और आचार्य आदि को देखते ही उनके नाश की आशंका से विषाद करते हुए अर्जुन ने जो प्रथम अध्याय के 28वें, 29वें एवं 30वें श्लोकों में अपनी स्थिति का वर्णन किया है, 45वें श्लोक में युद्ध के लिए तैयार होने की क्रिया पर शोक प्रकट किया है और 47वें श्लोक में जो संजय ने उनकी स्थिति का वर्णन किया है, उसको लक्ष्य करके भगवान ने यह बात कही है कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तुम उनके लिए शोक कर रहे हो। यहीं से भगवान के उपदेश का उपक्रम होता है, जिसका उपसंहार 47 और 66वें में हुआ है। अर्जुन के कौन कौन से वचनों को लक्ष्य करते हुए भगवान ने कहा कि तुम पंडितों सरीखी बातें कर रहे हो। तो पहले अध्याय में 41 से 44वें श्लोक और दूसरे अध्याय से 4 से 6 श्लोक तक अर्जुन ने कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले महापाप का वर्णन किया है और अहंकार पूर्वक दुर्योधन आदि की नीचता और अपनी धर्मज्ञता की बातें कहकर अनेकों प्रकार की युक्तियों से युद्ध का अनुचित सिद्ध किया है। यहीं उन सब वचनों का लक्ष्य करके भगवान ने यह कहा है कि तुम पंडितों की तरह बातें कर रहे हो। जिनके प्राण चले गए हों और उनको गतासु और जिनके प्राण ना गए हों उनको अगतासु कहते हैं, उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार तुम अपने पिता और पितामह आदि मरकर परलोक गए हुए पितरों के लिए चिंता कर रहे हो, युद्ध के परिणाम में हमारे कुल का नाश हो जाने पर वर्ण संकरता फैल जाने से हमारे पितरलोक नरक में गिर जाएंगे इत्यादि, तथा सामने खड़े हुए बंदी बांधवों के लिए भी चिंता कर रहे हो कि इन सबके बिना हम राज्य और भोगों को लेकर ही क्या करेंगे, कुल का संहार हो जाने से स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी इत्यादि। इस प्रकार की चिंता पंडित लोग नहीं करते, क्योंकि पंडितों की दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही नित्य और सत वस्तु है, उससे भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है। वही सबका आत्मा है, उसका कभी किसी प्रकार भी नाश नहीं हो सकता और शरीर अनित्य है, वह रह नहीं सकता तथा आत्मा और शरीर का संयोग वियोग व्यवहारिक दृष्टि से अनिवार्य होते हुए भी वास्तव में स्वप्न की भांति कल्पित है। फिर वे किसके लिए शोक करें और क्यों करें? क्योंकि तुम शोक कर रहे हो इसलिए जान पड़ता है कि तुम पंडित नहीं हो, केवल पंडितों की सी बातें कर रहे हो। धन्यवाद। यहाँ मेरे दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक खत्म होता है। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मेरे गीता पाठन में जो भी त्रुटियाँ आपको लगती हैं वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। कृपया करके मेरी त्रुटियों को सुधार करने का मुझे अवसर प्रदान करें। और अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, आप कुछ और भी चाहते हैं कि मैं किसी और ग्रंथ का पाठन करूँ, तो उसके लिए वो भी मुझे सुझाव दें। और वीडियो जो भी मैं डालती हूँ उनको आप पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल को, और जो घंटे वाला बटन है उसको दबाइएगा ताकि आगे जितने भी श्लोक आगे के आज आपने जैसे देखा उसके आगे का क्या हुआ वृतांत वो मैं सुनाऊंगी, तो वो आगे आने वाली वीडियोस में आएगा। तो आप प्लीज़ वो घंटे वाला बटन दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करेगी और आप तुरंत उस श्लोक को देख लिया करिएगा। और भी बाकी कुछ अगर आपको कुछ कहना है, बताना है, पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और धन्यवाद।